हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास होने वाली है ज्योग्राफी की। अपनी फर्स्ट बुक के चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आ चुके हैं, यानी कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसके 2023-24 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, जो आपको अर्धवार्षिक वह बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और देखिए विद्यार्थियों, हम आपके लिए जो है ये स्टडी के मटेरियल तैयार करते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार करते हैं। हमारी वीडियो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वीडियो आती रहेगी और हम आपको जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाते रहेंगे। तो आपको हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एक विद्यार्थी का कमेंट नहीं आता तो आपको कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। वीडियो में कमेंट आपको ज़रूर करना है। अब नोट करिएगा प्रश्नों को। देखिएगा, पहला प्रश्न है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर जो है कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कथन जॉर्ज बी कृषि का है, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड हमारा जो प्रश्न है, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले प्रथम 3 देशों के नाम लिखिए। विश्व में उच्च जनसंख्या वाले देश है चीन, भारत, संयुक्त राज्य वह अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 ही हैं ये। पहला कौन सा है? चीन। दूसरा कौन सा है? भारत। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? इसको समझाइए। समझना क्यों आवश्यक है, ठीक है। देखिएगा, जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में निवास करने वाले जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल के अनुपात को जो है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में निवास करने वाले जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल के अनुपात को जो है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या अगली 4 है, प्रदेश में क्षेत्रफल 530 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 85,860 व्यक्ति है। उस प्रदेश का जनघनत्व अवलित कीजिए। तो उस सूत्र से करना होगा, आप सूत्र को देख सकते हो। प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल लगा के आपको ये निकालना है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग लिखिए। तो जनांकीय संक्रमण का यहाँ पे उपयोग लिखना है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग जो है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक व अपकर्ष कारक में अंतर लिखिए। हर बार हो जाता है, अब की बार भी पक्का आएगा। प्रतिकर्ष कारक यह लोगों को निवास स्थान या उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं, और अपकर्ष कारक ये विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। 7वां प्रश्न है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखिए। तो जन्म दर, 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की जनसंख्या जन्म दर कहलाती है। उसके बाद मृत्यु दर, 1 वर्ष के प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहलाती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर की गणना का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में जो है आप देख सकते हो। उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या वृद्धि समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी मान लो 2019 है, ठीक है, और उसके अंतराल में 2021 हो गया, ठीक है। इसके अंतराल में 2019 और 2021 के अंतराल में जो जनसंख्या बढ़ी है या घटी है उनको क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है, जब परिवर्तन होता है। उसके बाद देखिए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि की गणना के सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु, वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास उत्प्रवास, ठीक है। प्रवास किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है। आप्रवास व उत्प्रवास में अंतर लिखिए। तो ये भी पूछा था बार, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। आप्रवासी कौन से होते हैं? जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो क्या होते हैं? आप्रवासी। और उत्प्रवास किसे कहते हैं? प्रवासी जो एक स्थान से, ये कोई एक स्थान है और वह दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो ये क्या है? ये उत्प्रवास है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जन्म, मृत्यु और प्रवास, ठीक है, 3 होंगे। 3 घटक है जनसंख्या परिवर्तन के, याद रखना है।
14 नंबर प्रश्न है अपना, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले 4 अपकर्ष कारण लिखिए। 4 अपकर्षण कारण यहाँ बता रहा हूँ। किस क्षेत्र में रोजगार में अच्छे अवसर होना, किस क्षेत्र में रहन सहन की अच्छी दशाएं होना, किस क्षेत्र में अनुकूल जलवायु होना, किस क्षेत्र में जो है शांति होना। जनसंख्या प्रवास के प्रभावित करने वाले 4 अपकर्ष प्रतिकर्ष कारक लिखने हैं। अपकर्ष तो हमने लिख दिए, ठीक है। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं और प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा, महामारियाँ। जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय लिखिए। जनसंख्या को हम नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखिए, थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत लिखिए। थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, लोगों की संख्या का खाद्य पदार्थों का अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल, महामारी तथा युद्ध के रूप में सामने आते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि अचानक गिरावट आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण दान की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इस अवस्था में उच्च जन्म दर वह उच्च मृत्यु दर होती है। इसका कारण महामारी का भूखमरी है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग कृषि कार्य में करते हैं। जीवन प्रत्यक्ष निम्न होती है। अधिकांश लोग जो है अशिक्षित होते हैं, उनका तकनीकी ज्ञान निम्न होता है, ठीक है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अद्वितीय अवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आप नोट करिए इन प्रश्नों को एक बार, जो बड़े प्रश्न हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक को समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये लिखना है। भौगोलिक कारण पहला कौन सा, जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में अधिक रहना पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। यह कारण है कि नदी की घाटियाँ विश्व में सबसे घने बसे हुए क्षेत्र है। जलवायु, जिन जलवायु प्रदेशों में मौसम में परिवर्तन कम होता है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो उसके बाद मृदाएँ, जहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ होती है, ठीक है, क्योंकि यह मृदा कृषि तथा इसकी जुड़ी क्रियाओं के अनुकूल होती है, अधिक पाई जाती है। मृदा वाले क्षेत्र में, उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है, ठीक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारणों को समझाइए। आर्थिक कारण कौन कौन से हैं, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ठीक है। तो ये थे भाई अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न चैप्टर 2 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो है बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों से जो है काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना है और वीडियो को लाइक और कमेंट आपको ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी जल्द ही आने वाली है, उसके अंदर मैं आपको चैप्टर 3 करा दूंगा। तो जल्द ही आपको जो सारे चैप्टर करा देंगे हम आपको, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम आपको करवाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।